श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ से आज हम श्री माधवाचार्य जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री भगवान नारायण की आज्ञा से स्वयं वायुदेव ने ही भक्ति सिद्धांत की रक्षा के लिए मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले के अंतर्गत उडुपा क्षेत्र से 2-3 मील दूर वेलली ग्राम में भार्गव गोत्रीय नारायण भट्ट के अंश से तथा माता वेदवती के गर्भ से विक्रम संवत 1295 की माघ शुक्ल सप्तमी के दिन आचार्य माधव के रूप में अवतार ग्रहण किया था। कई लोगों ने अश्विन शुक्ल दशमी को इनका जन्मदिन माना है, परंतु वह इनके वेदांत साम्राज्य के अभिषेक का दिन है, जन्म का नहीं। इनके जन्म के पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए माता पिता को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। बचपन से ही इनमें अलौकिक शक्ति दिखती थी। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, अतः यज्ञोपवीत होने पर भी ये दौड़ने कूदने फांदने तैरने और कुश्ती लड़ने में ही लगे रहते थे। अतः बहुत से लोग इनके पितृदत्त नाम वासुदेव के स्थान पर इन्हें भीम नाम से पुकारते थे। वे वायुदेव के अवतार थे, इसलिए यह नाम भी सार्थक ही था, परंतु इनका अवतार उद्देश्य खेलना कूदना तो था ही नहीं। जब वेद शास्त्रों की ओर इनकी रुचि हुई, तब थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की, तब मोहवश माता पिता ने बड़ी अड़चनें डाली, परंतु इन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर, जो अब तक एक सरोवर और वृक्ष के रूप में इनकी जन्मभूमि में विद्यमान है, और एक छोटे भाई के जन्म की बात कहकर 11 वर्ष की अवस्था में अद्वैत मत के सन्यासी अच्युताचार्य जी से सन्यास ग्रहण किया। यहाँ पर इनका सन्यासी नाम पूर्ण प्रज्ञ हुआ। सन्यास के पश्चात इन्होंने वेदांत का अध्ययन आरंभ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरुजी को ही समझाने लगते और उनकी व्याख्या का प्रतिवाद कर देते। सारे दक्षिण देश में इनकी विद्वता की धूम मच गई। एक दिन इन्होंने अपने गुरु से गंगा स्नान और दिग्विजय करने के लिए आज्ञा मांगी। ऐसे सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से गुरुदेव व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देखकर अनंतेश्वर जी ने कहा कि भक्तों के उद्धारक गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में परसों आएगी, अतः वे यात्रा न कर सकेंगे। सचमुच तीसरे दिन उस तालाब में हरे पानी के स्थान पर सफ़ेद पानी हो गया और तरंगें दिखने लगी। अतएव आचार्य की यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर 12वें वर्ष एक बार वहाँ गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वहाँ एक मंदिर भी है। कुछ दिनों बाद आचार्य ने यात्रा की और स्थान स्थान पर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किए। इनके शास्त्र का उद्देश्य होता था भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता का स्थापन, मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्रनाम के क्रमश 30, 3, 10 और 100 अर्थ है ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पंडित मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया। गीता भाष्य का निर्माण करने के पश्चात इन्होंने बद्री नारायण की यात्रा की और वहाँ महर्षि वेदव्यास को अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुखी जनता का उद्धार करने के लिए उपदेश, ग्रंथ निर्माण आदि की इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई। बहुत से नृत्यगण इनके शिष्य हुए। अनेक विद्वानों ने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेक प्रकार की योग सिद्धियां प्राप्त की थी और इनके जीवन में समय समय पर वे प्रकट भी हुई। इन्होंने अनेक मूर्तियों की स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान है। श्री बद्री नारायण में व्यास जी ने इन्हें शालिग्राम की 3 मूर्तियां भी दी थी, जो इन्होंने सुब्रह्मण्य, उडुपी और मध्यतल में पधारी। द्वैतवाद के आचार्यों में श्री मन्मथाचार्य का विशिष्ट स्थान है। आपके अनुसार समस्त पदार्थों का मूल कारण परमात्मा है। उन्हीं से सारा जगत आविर्भूत हुआ है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों अनादि है और इन दोनों में भेद है। परमात्मा स्वतंत्र है और जीवात्मा परतंत्र।
आपके अनुसार श्री हरि ही सर्वोत्तम है। उनकी महिमा जानते हुए अपने स्त्री सुतादि परिवार की अपेक्षा अधिक एवं दृढ़तर स्नेह भगवान पर रखना ही भक्ति है। भगवान श्री हरि के इस भक्ति का प्रचार करते हुए वे एक बार अपने सहस्त्रों शिष्यों के साथ पांचाल राज में गए। मार्ग में शिष्यगण पीछे ही रह गए थे, इसलिए आचार्य श्री एक शिला पर बैठकर विश्राम करने लगे। थोड़ी ही देर में वे भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गए और उन्हें बाहरी जगत का किंचित भी ज्ञान न रहा। उधर से ही पांचाल नरेश की सवारी आनी थी, अतः सैनिक उन्हें वहां हटाने लगे, परंतु समाधि अवस्था में होने के कारण आचार्य श्री को सैनिकों की क्रियाकलापों का कोई ज्ञान ही नहीं था। इतने में हाथी पर सवार राजा भी वहां पहुंच गए। एक साधु वेशधारी को मार्ग में बैठ देखकर और सैनिकों द्वारा हटाने पर भी ना हटने पर उन्होंने अपना अपमान माना। उन्होंने क्रोध में आकर महावत को आज्ञा दी कि इस पाखंडी को हाथी से ही कुचल दो। फिर क्या था, राजा की सेना के हाथी और घुड़सवार आचार्य श्री को कुचलने के लिए आगे बढ़े, परंतु सब के सब मूर्तिवत स्तंभित खड़े रह गए, एक पग भी आगे ना बढ़ सके। यह देख पंचाल नरेश हाथी से कूदकर उनके चरणों में प्रणत हो गए और अपने संपूर्ण समाज सहित उनकी शिष्यता ग्रहण की। एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारका से मलाबार जा रहा था। तुलुप के पास वह डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। माधवाचार्य को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्ति को जल से निकालकर उडुपी में उसकी स्थापना की। तभी से वह रजती पीठपुर अथवा उडुपी मध्यान्युयायियों के तीर्थ हो गया। एक बार एक व्यापारी के डूबते हुए जहाज को इन्होंने बचा दिया। इससे प्रभावित होकर वह अपनी आधी संपत्ति इन्हें देने लगा, परंतु इनके रोम रोम में भगवान का अनुराग और संसार के प्रति विरक्ति भरी हुई थी। ये भला उसे क्यों लेने लगे। इनके जीवन में इस प्रकार के असामान्य त्याग के बहुत से उदाहरण हैं। कई बार लोगों ने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिखे हुए ग्रंथ भी चुरा लिए, परंतु आचार्य इससे तनिक भी विचलित या क्षुब्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जाने पर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेम का व्यवहार किया। ये निरंतर भगवत चिंतन में संलग्न रहते थे। बाहरी कामकाज भी केवल भगवत संबंध में ही करते थे। इन्होंने उडुपी में और भी 8 मंदिर स्थापित किए, जिनमें सीताराम, द्विभुज कालियदमन, चतुर्भुज कालियदमन, विट्ठल आदि 8 मूर्तियां हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवन का लाभ उठाते हैं। ये अपने अंतिम समय में सरिंदत्तर नामक स्थान में रहे। यहीं पर उन्होंने परम धाम की यात्रा की। देह त्याग के अवसर पर पूर्वाश्रम के सोहन भट्ट को जब जिनका नाम पद्मनाभ तीर्थ हो गया था, श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की दी हुई शालिग्राम शिला देकर अपने मत के प्रचार की आज्ञा कर दिए। इनके शिष्यों के द्वारा अनेक मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथों का प्रचार होता रहा। श्री माधवाचार्य के बनाए अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें गीता भाष्य, दशोपनिषद भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर्यतबोधक, अनुव्याख्यान, ब्रह्मसूत्र, अणुभाष्य, भागवत भारत, गीता तात्पर्य निर्णय, श्री कृष्ण अमृत महावर्ण आदि मुख्य है। इस प्रकार से श्री भक्तमाल में वर्णित आचार्य श्री माधवाचार्य जी की भक्ति जीवन कथा का यहीं समापन होता है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।